नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी तक हमने आयु संबंधी सवाल में टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड को कवर किया। आज हम लेकर आए टाइप थर्ड को। देखिए टाइप थर्ड, जैसा हम कहते हैं कि आयु टॉपिक में बहुत कठिन सवाल है, वो कठिन सवाल आज आ चुके हैं आपके सामने टाइप थर्ड। इन सवालों की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने टॉपिक सवाल सरल हो जाएंगे आपके लिए। और ऐसा नहीं कि सवाल एग्जाम में आता, सवाल जरूर आएगा एग्जाम में टाइप थर्ड से। तो यहां पर हम ये करेंगे कि जो सवाल है उनको हम बाई ऑप्शन मिलाएंगे। थोड़ी प्रैक्टिस मांग रहा है टाइप थर्ड, अच्छी प्रैक्टिस करोगे आप। सवाल 10 मिलाओ, 20 मिलाओ, 30 मिलाओ, उतने ही कम है। अच्छे सवाल टाइप थर्ड के ही होते हैं। फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप तो आपको कुछ विधि बताई थी, उस विधि चलोगे, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड कभी गलत नहीं होगी, पर टाइप थर्ड की प्रैक्टिस मांगेगी। आए देखिए सवाल, पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, आप भी ट्राई करें, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। सवाल देखिए क्या सवाल है। सुरेश की 5 वर्ष पूर्व आयु और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल प्रोडक्ट 15 हो तो बताएं सुरेश की वर्तमान आयु कितनी। सुरेश की वर्तमान आयु कितनी? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। अब इस सवाल में ये पहली लाइन ही समझनी है आपको, सारा लाइन इसी पे खेल है आपके। क्या बोल रहे हैं वापस सुने आप। सुरेश की 5 वर्ष पूर्व आयु, 5 वर्ष पूर्व आयु, और सुरेश की 9 वर्ष बाद की आयु। सुरेश की 5 वर्ष पूर्व आयु और 9 वर्ष बाद की आयु का जो गुणनफल है वो कितना बोल रहा है? 15 वर्ष। तो बताया सुरेश की वर्तमान उम्र कौन सी। अब चारों वर्तमान उम्र में से कौन सी वर्तमान उम्र को माना जाए जिससे 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणा कितना आ जाए? 15। अब हम चारों ऑप्शन से पता लगा लेते हैं। देखें कैसे। देखिए सुरेश की वर्तमान आयु कितनी, ऑप्शन देखें। आज सुरेश क्या 6 साल का होगा, 8 साल का होगा, 9 साल का होगा या 10 साल का होगा, यह हमें पता लगना है। तो सवाल ने क्या बोला था? सुरेश की एक तो 5 वर्ष पूर्व आयु वर्तमान से, और एक सुरेश की 9 वर्ष बाद की आयु वर्तमान से बने। अगर मान लो सुरेश की वर्तमान उम्र को 6 माने तो 5 वर्ष पूर्व आयु क्या होती? 6 - 5 बराबर 1 वर्ष। 9 वर्ष बाद उम्र क्या होगी? 6 + 9 15 वर्ष। तो क्या बोले? 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद का गुणनफल कितना? 15 वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व कितनी? 1। 9 वर्ष बाद उम्र कितनी? 15। 1 और 15 में गुणा कितना आता है? 15। और 15 ही गुणा आना चाहिए। तो किस ऑप्शन में आया? 6। तो सुरेश की जो वर्तमान उम्र है वो क्या मानी जाएगी? 6 वर्ष, ऑप्शन ए। बाकी तीनों ऑप्शन में 15 वर्ष नहीं आएगा गुणनफल। हम देख सकते हैं अगर वर्तमान में 8 है, 5 वर्ष पूर्व उम्र क्या होती? 8 - 5 3। 9 वर्ष बाद उम्र क्या होगी? 8 + 9 17। अब 5 वर्ष पूर्व 9 वर्ष बाद के गुणा 15 आ रहा है क्या? 3 और 17 में गुणा 15 आता है क्या? नहीं आता। तो वर्तमान उम्र 8 नहीं होगी। अब वर्तमान 9 माने, वर्तमान उम्र 9 मानी, 5 वर्ष पहले की उम्र 9 - 5 4। 9 वर्ष बाद की उम्र 9 + 9 18। अब 5 वर्ष पहले की उम्र कितनी? 4। 9 वर्ष बाद की उम्र कितनी? 18। 4 18 में गुणा क्या 15 आता है क्या? नहीं आता, मतलब ये उम्र भी नहीं होगी। अब सुरेश की वर्तमान उम्र को हम 10 मान लें। अगर वर्तमान में 10 है, 5 वर्ष पहले 10 - 5 5 वर्ष। 9 वर्ष बाद 10 + 9 19 वर्ष। क्या 5 वर्ष पूर्व की उम्र और 9 वर्ष बाद की उम्र में गुणा 15 आता है क्या? 5 और 19 में गुणा 15 आता है क्या? नहीं आता, मतलब उम्र 10 वर्ष नहीं हो। आपको सारे ऑप्शन नहीं चेक करने। अगर पहले ऑप्शन में ही आपका आंसर आ जाए तो अगले ऑप्शन आपको चेक नहीं करने, अगले सवाल की ओर आपको बढ़ना। स्क्रीनशॉट ले आप सवाल का। सवाल दूसरा स्क्रीन पर आ चुका है। इसी तरह ट्राई करते रहें, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर लिखें। सवाल आपको बहुत सरल लगेंगे, प्रैक्टिस मांगते हैं। देखिए सवाल नंबर 2।
अमित ने अपना 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पहले मनाया। 10 वर्ष बाद दिनेश की आयु अमित की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी हो। तो बताएं दिनेश की वर्तमान आयु क्या है? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष या 13 वर्ष? देखें क्या बोल रहा है सवाल आपको। अमित ने 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पूर्व मनाया। सबसे पहला ये पॉइंट समझना। अमित ने 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पूर्व मनाया। 5वां जन्मदिन से मतलब उम्र कितनी हुई उसकी? 5 वर्ष। जैसे हम बोलते हैं किसी बच्चे ने पहला जन्मदिन मनाया, उम्र कितनी? 1 वर्ष। किसी बच्चे ने मनाया दूसरा जन्मदिन, उम्र कितनी? 2 वर्ष। उसी प्रकार अमित ने जन्मदिन कौन सा मनाया? 5वां। उम्र कितनी हुई? 5 वर्ष। कब 5 वर्ष? 8 वर्ष पहले। अगर 5 वर्ष उम्र 8 वर्ष पहले थी तो बताएं अमित की उम्र वर्तमान में कितनी हो जाएगी? इसके लिए मैं 8 वर्ष आगे आना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगी? 5 + 8 = 13। तो क्या पॉइंट समझा आपने? अमित की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी हो गई? 13 वर्ष। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। देखिए क्या पहला पॉइंट अपने पास, अमित की जो आज की उम्र आई है वो कितनी हुई? 5 + 8 = 13 वर्ष। पहला पॉइंट अपन को समझ में। अब अगला पॉइंट यहां समझना। 10 वर्ष बाद दिनेश की आयु कब? 10 वर्ष बाद दिनेश की आयु 10 वर्ष बाद किसकी उम्र? दिनेश की उम्र। अमित की 2 वर्ष पूर्व, अमित की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी होगी। अमित की 2 वर्ष पूर्व की आयु, अमित की 2 वर्ष पूर्व की आयु की क्या होगी? बस ये पॉइंट समझ, बाकी सवाल आपका हो जाएगा। तो क्या बोला? 10 वर्ष बाद दिनेश की उम्र अमित की 2 वर्ष पूर्व की आयु की क्या होगी? दुगुनी होगी। 2:1 होगी। अब आपने देखा कि अमित वर्तमान में कितना? 13। अगर अमित वर्तमान में 13 है तो बताओ अमित की उम्र 2 वर्ष पहले क्या थी? 13 - 2 11। अगर यहां पर 11 है तो ये तो दुगुना था, 22। 22 कौन? दिनेश। कब? 10 वर्ष बाद। 22 किसकी उम्र आई? दिनेश की। 10 वर्ष बाद दिनेश की उम्र कितनी आएगी? 22 वर्ष। पर सवाल क्या पूछ रहा है कि दिनेश की वर्तमान उम्र बताएं। क्या 22 है? नहीं, 10 वर्ष बाद 22 था। तो वर्तमान के लिए आपको 10 माइनस करने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगी? 22 - 10 बराबर क्या हो जाएगी? 12 वर्ष। ऑप्शन कौन सा राइट किया जाएगा? सी ऑप्शन। स्क्रीनशॉट लें आप सवाल। सवाल 30वां स्क्रीन पर आ चुका है। ट्राई करते रहे, सवाल इजी लगेंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहे आप। क्या सवाल बोल रहा है? 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब उसकी आयु वर्तमान में उसके पुत्र की आयु की संख्या का वर्ग है, स्क्वायर है। तो बताया व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी? व्यक्ति वर्तमान में कितने साल? 70 वर्ष, 36 वर्ष, 49 वर्ष या 64 वर्ष? अब इस सवाल में 2 पॉइंट बोले, दोनों पॉइंट समझ लेना। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है? 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु अपने बेटे की 7 गुनी थी। 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति अपने बेटे का 7 गुना था, 7:1 था। कब? 1 वर्ष पहले। अब उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की संख्या का वर्ग है। आज वर्तमान में जो व्यक्ति की उम्र है वो अपने बेटे की उम्र का क्या बनना चाहिए? वर्ग बनना चाहिए, स्क्वायर बनना चाहिए। तो आपके पास 2 पॉइंट है। एक पॉइंट तो 1 वर्ष पहले वाला, दूसरा पॉइंट आज वाला। अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है। तो बताएं व्यक्ति की वर्तमान उम्र क्या है। तो व्यक्ति की वर्तमान उम्र 70 है, 36 है, 49 है या 64? तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा काम लेंगे? वर्तमान वाला, आज वाला। देखिए क्या, देखें
तो सवाल क्या बोल रहा है, व्यक्ति की वर्तमान उम्र कितनी, व्यक्ति की वर्तमान उम्र, आज की उम्र। ऑप्शन क्या बोल रहा है, 70, 36, 49, 64। व्यक्ति की वर्तमान उम्र। तो वर्तमान में क्या बोला था कि अब उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की संख्या का वर्ग है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पुत्र की वर्तमान उम्र निकाल रहा हूं आपके सामने। व्यक्ति की उम्र अपने पुत्र की आयु का वर्ग था। 70 किसी का वर्ग होता है क्या, नहीं होता, तो 70 उम्र नहीं होगी। 36 वर्ग होता है किसका, 6 का, पुत्र 6 का, व्यक्ति उसका वर्ग 36। 49 वर्ग किसका होता है, 7, पुत्र 7, व्यक्ति वर्ग 49। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का, पुत्र 8, व्यक्ति उसका वर्ग 64। अब इन तीनों ऑप्शन में चेक करना है कि उम्र सही किस में आ रही। तो ये व्यक्ति की उम्र कौन सी, 36, 49, 64। पुत्र की वर्तमान उम्र कौन सी, 6, 7, 8। अब इन तीनों ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1 वर्ष पहले व्यक्ति अपने बेटे का 7 गुना था। देखे, अगर वर्तमान में 36 है, 1 वर्ष पहले क्या था, 35। वर्तमान में 6, 1 वर्ष पहले क्या था, 5। तो देखें 35, 5 काटे 7 अनुपात 1, तो आपको 7 गुना का है, किस ऑप्शन में आया, 36। तो आंसर क्या होगा, 36। बाकी किसी ऑप्शन में नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। अगर वर्तमान में 49 है, 1 वर्ष पहले क्या था, 48। वर्तमान में 7 है, 1 वर्ष पहले क्या था, 6। 48, 6 काटेंगे तो कितना आएगा, 8 1, पर 8 1 नहीं है, 7 गुना हो नहीं हो रहा। अगर वर्तमान में 64 है, 1 वर्ष पहले क्या था, 63। वर्तमान में 8 है, 1 वर्ष पहले क्या था, 7। 63 7 से क्या बनेगा, 9 गुना बने, पर आपको सवाल में क्या बोला है, 7 गुना। तो 7 गुना किस ऑप्शन में आ रहा है, 36। स्क्रीनशॉट ले आप सवाल का। हाँ, 36 किस ऑप्शन में था, बी राइट कर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल आ चुका है स्क्रीन पर, अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है आपके सामने। पिछले वर्ष रवि की आयु किसी संख्या के वर्ग के बराबर थी और अगले वर्ष वह एक घन संख्या के बराबर हो जाएगी। उसकी आयु दोबारा किस संख्या के घन के बराबर हो, उसके लिए उसे कितने समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, कितने समय का इंतजार करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट समझना आप, पिछले वर्ष रवि की आयु किसी संख्या का वर्ग स्क्वायर के बराबर थी और अगले वर्ष, आगामी वर्ष में वो घन क्यों बनेगी। अब मुझे बताओ, पिछले वर्ष उम्र क्या थी, वर्ग थी। आगामी वर्ष, अगले वर्ष उम्र क्या हुई, घन। अब आप ऐसा नंबर सोचें जिससे 1 वर्ष पीछे आते ही वर्ग बने, स्क्वायर बने, और 1 वर्ष आगे आते ही घन बने, क्यूब बने। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। अगर ये आपने सोच लिया, सवाल आपका 2 सेकंड का सवाल। मान लेते हैं वर्तमान उम्र कितनी, 26 वर्ष। 1 वर्ष पहले क्या, 25, किसका वर्ग, 5 का वर्ग। 1 वर्ष बाद उम्र क्या होगी, 27, घन किसका घन, 3 का। अब भी आपको सोचना पड़े। बाकी ऐसा कोई भी नंबर सोच ले जिससे 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष बाद वर्ग घन बने, वो केवल नंबर कौन सा होगा, 26। तो रवि की वर्तमान उम्र क्या होगी, 26 वर्ष। अगर वर्तमान उम्र 26 है, 1 वर्ष पहले 25, वर्ग किसका है, 5 का। 1 वर्ष बाद 27, घन किसका, 3। अब सवाल हो जाएगा। तो देखो क्या देखा अपने, वर्तमान उम्र कितनी आई, 26 वर्ष। देखें तो रवि की जो आज की उम्र आई है वो क्या आ गई, 26 वर्ष। अब क्या सवाल बोल रहे हैं, उसकी आयु दोबारा किसी संख्या के घन के बराबर होगी। तो बताएं इसका आयु घन का बनेगी, 27। पर सवाल क्या बोल रहा है, उसकी आयु दोबारा अगला घन का बनेगा, 64।
27 घन किसका होता है? 3 का। 64 घन किसका होता है? तो बताएं उसे कितने समय का इंतजार करना पड़ा? आज उसकी उम्र कितनी है वर्तमान में? 26। दोबारा घन कब बन रहा है? 64। तो इंतजार कितना हुआ? 64 माइनस 26 बराबर कितना? 38। ऑप्शन कौन सा? इसमें एक ही पॉइंट समझना था कि एक ऐसी संख्या सोचो जिससे 1 वर्ष पहले वर्ग बने और 1 वर्ष बाद घन बने। अगर वो नंबर आपको ध्यान में आ जाए तो सवाल बहुत इजी था। स्क्रीनशॉट लें आप सवाल। अगला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है। ये सवाल आपके औसत टॉपिक का है, एवरेज टॉपिक का है। मिलाएं सवाल को, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। देखिए सवाल क्या बोल रहा है। ए बी से उतना ही छोटा है जितना कि वह सी से बड़ा है और बी और सी की आयु का योग 48 वर्ष है, तो ए की उम्र क्या होगी? 21 वर्ष, 22 वर्ष, 23 वर्ष या 24 वर्ष? सबसे पहला पॉइंट ध्यान से पढ़ना। पहला पॉइंट ध्यान से पढ़ना। ए बी से उतना ही छोटा है। ए की जो उम्र है वो बी से क्या है? छोटी। जितना कि वो सी से बड़ा है। कौन? ए। ए सी से बड़ा है। क्या बोला? ए बी से जितना छोटा है उतना ही वह सी से बड़ा है। इनका मतलब इनके बीच का जो अंतर है वो एक समान रहेगा। अब क्या सवाल बोल रहे हैं? यदि बी और सी की आयु का योग 48 वर्ष, बी और सी की आयु का जो योग है टोटल वो कितना है? 48 वर्ष। तो बताएं ए की उम्र कितनी? इस तरह के सवाल में हमेशा बी और सी की उम्र देगा योगफल और हमेशा उम्र किसकी पूछेंगे? ए। तो शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी? बी और सी की उम्र का जो योगफल है उसका हमेशा आपको आधा करना। 48 का आधा कितना होगा? 24 वर्ष। तो ए की उम्र क्या हो जाएगी? 24 वर्ष। ऑप्शन कौन सा राइट किया जाएगा? डी ऑप्शन। इस सवाल में बी और सी की उम्र कभी नहीं पूछेगा क्योंकि उम्र निश्चित नहीं है बी और सी की। कैसे? बी और सी का जो योगफल है वो कितना होना चाहिए? 48 वर्ष। अगर मान लो ये 20 मानो, ये 28 मानो, देखिए आप गैप कितना रहा है? 4 का। यहां भी गैप क्या रहा है? 4 का। 20-28 की वजह हम और भी कह सकते हैं। अगर 20-28 आप नहीं कहते तो आप ये भी कहते हो 22 और 26। ये भी योगफल कितना आ रहा है? 48 वर्ष। तो 22 और 26 भी हो सकती। अगर ये नहीं मानते तो हम ये बोलते हैं 23 और ये कितना हो जाएगा? 25। यहां भी गैप कितना रहा है? 1। इस तरह के सवाल में कभी बी और सी की उम्र नहीं पूछेगा क्योंकि उम्र निश्चित नहीं है। इस तरह के सवाल में हमेशा उम्र किसकी पूछेगा? जो व्यक्ति बीच में रहेगा। हमेशा बी और सी का योगफल होगा, उस योगफल का हमेशा आपको आधा करना पड़ेगा। इस उम्र किसकी आएगी? 1। तो 1 की उम्र कितनी आई? 24 वर्ष। स्क्रीनशॉट लें सवाल को। अगला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है। मिलाना ट्राई करते रहे सवाल को, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहे। मनीष की आयु उसके पिता की आयु का 1/6 भाग है, 1:6। 10 वर्ष बाद मनीष के पिता की आयु अजय की आयु से दुगनी होगी। 2 वर्ष पूर्व अजय का 8वां जन्मदिन मनाया गया। तो बताया मनीष की वर्तमान आयु कितनी है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष? देखिए आप क्या बोल सकते। मनीष की आयु उसके पिता की आयु का 1/6 भाग। तो पहला पॉइंट क्या है आपके सामने? मनीष की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 भाग है, 1:6। पहला पॉइंट वर्तमान समय। 10 वर्ष बाद मनीष के पिता की आयु अजय की दुगनी होगी। 10 वर्ष बाद। अब बात हो रही है 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद मनीष के पिता अजय की आयु की दुगनी होगी, 2:1। कब? 10 वर्ष बाद।
आप क्या बोल रहे हैं? 2 वर्ष पहले अजय ने 8वां जन्मदिन मनाया। अजय ने जन्मदिन कौन सा मनाया? 8वां। तो उम्र कितनी हुई? 8 उम्र कब? 2 वर्ष पहले। अगर 2 वर्ष पहले उम्र 8 थी तो बताएं अजय की उम्र आज कितनी हुई? अजय की उम्र आज कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। बस अब सवाल हो जाएगा। अगर अजय की उम्र वर्तमान में 10 वर्ष है तो बताएं अगर अजय की उम्र वर्तमान में 10 है तो अजय की उम्र 10 वर्ष बाद कितनी हो गई? 20 वर्ष। वर्तमान में 10 है, 10 वर्ष बाद कितनी होगी? 20। अगर ये 20 होगा, दुगना कौन होगा? पिता। कितना होगा? 40। तो पिता की उम्र 40 कहां की आई? 10 वर्ष बाद। अगर पिता की उम्र 40 10 वर्ष बाद है तो बताओ पिता की उम्र आज कितनी आएगी? 30। कितना गुणा हुआ? 5। तो यहां भी कितना गुणा होगा? 5। तो सवाल ये पूछा था कि मनीष की वर्तमान उम्र बताएं, तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए राइट। स्क्रीनशॉट। टाइप फर्स्ट को मिलेगा, टाइप सेकंड को मिलाया और टाइप थर्ड को भी मिलाया। आयु संबंधी सवाल में 3 टाइप के सवाल मिलते हैं। टाइप थर्ड के सवाल थोड़े से अच्छे सवाल आते हैं जिसे हम कठिन मानते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करोगे टाइप थर्ड बहुत इजी लगेगी। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड के जो वीडियोज आए हैं उसको आप एक बार देखें। और मैं आगे आने वाले समय में आपके सामने आयु संबंधी सवाल का एक टेस्ट लेकर आऊं, लाइव टेस्ट, जिसमें आप अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।